आज हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का थर्ड पार्ट है। आज हम देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा इसके कोर प्रिंसिपल भी समझेंगे और अच्छे मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेरी करी है एसआरपी पे, ओके, और यहाँ पर कई सारे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो बड़ा सा टेक्स्ट दिखता है इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल बोलते हैं। इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इस पेज को मैं ओपन करूँ, ठीक है, और इस पेज पे मेटा डिस्क्रिप्शन और या टाइटल यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको सोर्स कोड खोलना पड़ेगा। ओके, सोर्स कोड बिना खोले एक एक्सटेंशन आता है, वो भी आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बता देता है। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सटेंशन है एसईओ डिटेल नाम का। इस एक्सटेंशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइटल है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हर पेज में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। टाइटल का काम ये है कि उस पेज का टॉपिक बताना है ना, वो पेज किस बारे में है, वो यूजर और क्रॉलर दोनों को बताने का काम करता है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम समझते हैं। तो डिस्क्रिप्शन वैल्यू बताता है, ठीक है। आपने पेज का टॉपिक बता दिया और उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी वो बताने का काम डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन की क्वालिटी क्या होती है ना, तो मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर को बता दे कि इस पेज के अंदर क्या क्या चीजें है, ठीक है। और उसके बाद ये क्यों उसके लिए वर्दी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो यूजर ने क्वेरी करी है, हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट, ओके, और वो समझना चाहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंट क्या है, और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में वही चीजें उसे बताई है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइप से। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम वो ला रहा है ना, उसके पास जो भी प्रॉब्लम है और उसका आपने पूरी तरीके से सलूशन नहीं दिया है ना, आपने ये बताया कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। आगे मोटा मोटा मैं सम अप करके बोलूं तो टाइटल आइडेंटिटी है और डिस्क्रिप्शन क्लैरिटी देता है, वो वैल्यू बताता है, ठीक है। अब इसका HTML टैग क्या, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में मेटा टाइटल की HTML टैग को बताया था, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन का भी HTML टैग होता है। जो भी आप टेक्स्ट दोगे वो यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ भी यहाँ पर ऐड कर दिया तो आपको यहाँ पर ऐड करना, और ये हेड पार्ट में रहता है। अब हेड पार्ट क्या है ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। आप लोगों ने नहीं देखी वो क्लास, प्लीज आप लोग वो देख लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उस क्लास की। आपका मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा हो। यदि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लिखा या आपने मेटा डिस्क्रिप्शन दिया भी नहीं, तो गूगल हो सकता है कि वो गलत मेटा डिस्क्रिप्शन या कुछ रैंडम ही मेटा डिस्क्रिप्शन दे दे और आपका CTR लो हो जाएगा, क्लिक भी कम आएंगे आपके पास, इस तरीके से इश्यू होंगे। गूगल को पेज के बारे में समझने के लिए या बहुत सारी हिंट मेटा डिस्क्रिप्शन मिलती है, मेटा डिस्क्रिप्शन से मिल जाती है। जैसे कि पेज किस ऑडियंस के लिए बनाया गया है और क्या प्रॉब्लम है, क्या सलूशन है, क्या ऑफर किया जा रहा है उस पेज के अंदर, उस कंटेंट के अंदर, उस कंटेंट का फॉर्मेट क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है कि मान लो कि एक आर्टिकल है SEO टिप्स जो कि रेस्टोरेंट ओनर्स को कैटर करके बता रहा है, ओके, और उसमें जो ऑडियंस है वो कौन है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, और प्रॉब्लम लो विजिबिलिटी है,
सोल्यूशन उस जो आर्टिकल है, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन, रिव्यू, लोकल कीवर्ड्स और फॉर्मेट, स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से बनाया है कि रेस्टोरेंट ओनर्स भी आ जा रहे हैं वहाँ पर। उसमें प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर दिया है कि लो विजिबिलिटी है, और उसमें आपने सोल्यूशन भी बताया है कि जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन, रिव्यू, लोकल कीवर्ड्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ठीक है, तो गूगल को यहाँ पर इतनी सारी चीजें पता चल जाती है एक मेटा डिस्क्रिप्शन से। यदि आपने एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपने उस वेब पेज के लिए बना दिया। अब सिंपल रूल क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को कई सारे आर्टिकल और ये मिल जाएंगे जहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर लिमिट बताकर या कैरेक्टर ही होता है मेटा डिस्क्रिप्शन में, ये बताकर ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर के अलावा, जैसे कि इसमें कैरेक्टर 140 से 160 आप रख सकते हो, और एक आइडिया और एक बेनिफिट और नेचुरल कीवर्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक सीटीए भी जरूरी है एक मेटा डिस्क्रिप्शन। और यदि एआई से पहले आप मुझे एक अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोलते हो तो मैं आपका एक आधा एक घंटा ले लेता, लेकिन एआई की इस एज में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। इस आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है तो इस पेज को सिंपल आप कॉपी करोगे और सिंपल चैट जीपीटी को दे दोगे तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। ठीक है, तो वो समराइज कर देगा, इंटेंट भी डिटेक्ट कर लेगा और टोन एडजस्ट करके भी बता देगा। एआई भी या कई सारे टूल अभी भी कई सारी गलतियां करते हैं, है ना। आपको कई जेनरिक दे देंगे, इनरिलेवेंट टेक्स्ट दे देंगे, ओवर प्रॉमिस करके दे देंगे, डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इन रिजल्ट से बचने के लिए आपको कोर समझना जरूरी है, और अच्छे मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे आप लिख सकते हो वो इसके ऊपर अभी आ जाते हैं हम। उससे पहले जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, है ना, तो ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर टेक्स्ट देना है ना। हो सकता है कि पेज यूआरएल देना पड़े या कंटेंट देना पड़े। यदि आप टारगेट ऑडियंस बता सकते हो तो वो दे दीजिए। आप प्राइमरी इंटेंट है तो वो आप शेयर कर दो उसके साथ। आपको टोन सेट करना है तो वो भी आप बता। प्रॉम्प्ट दे रखा है, आप इसे कॉपी कर लोगे और चैट जीपीटी से यहाँ पर दे दोगे। तो सिंपल आपको जिस किसी का भी मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है उस कंटेंट को कॉपी करना है, सिंपल यहाँ पर पेस्ट करना, और प्रॉम्प्ट में जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से वो कंटेंट बना देगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन इसने लिख के दे दिया है। अब बारी है कॉमन टेक्निकल इश्यूज देखने के लिए जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। इशू नंबर 1, मिसिंग डिस्क्रिप्शन, और ये कॉमन इश्यूज है। कई बार हम डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। इसके प्रॉब्लम इस तरीके से आते हैं, तो इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यदि आप इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन बना लोगे, कैसे बना लोगे, जैसे मैंने अभी आपको प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से बना लो और यहाँ पर ऐड कर लेना। मान लो कि ये आपकी वेबसाइट है और इसके ये पेजेस हैं और यहाँ पर ऐड कर लोगे तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन का जो मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। ये मैंने स्क्रीम फ्रॉग से ढूंढा हुआ है। यदि आप लोगों को स्क्रीम फ्रॉग नहीं पता है तो हमारी इस बहुत जल्दी डिटेल क्लास आ जाएगी टेक्निकल से रिलेटेड। इसके बाद डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन और सेम डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है तब ये इशू आता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते होंगे कि ये एक पेज है और ये पेज है और ये पेज है। इन सभी पेजों पे जो डिस्क्रिप्शन है वो 0-0 है। इसका सोल्यूशन सिंपल है कि आप हर एक वेब पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन बना लो और उसे इम्प्लीमेंट कर लो, रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ जब 160 और या 190 के बाद भी बहुत बड़ा मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है
तो ये भी एक इशू है, तो उसको आप छोटा कर लो, बना लो एक छोटा सा। और कभी कभी 40 कैरेक्टर से भी नीचे आता है तो वो भी एक इशू है, तो उससे भी आप बना सकते हो। इनरिलेवेंट डिस्क्रिप्शन, जब आप मतलब ये है कि उसमें कीवर्ड नहीं है, आइडिया नहीं है, उसमें प्रॉब्लम और जो वैल्यू बताना है वो नहीं है, तो आप इसको एक नया बना लो और उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे तो ये आ जाएगा। अब नो इंडेक्स और पेजिनेशन आप लोगों को नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हमारी जल्द क्लास आ जाएगी, वहाँ पर हम समझ लेंगे। जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी, नो इंडेक्स पेजेस और पेजिनेशन हम आपको बता देंगे। आगे क्लास होगी हमारी हेडिंग से रिलेटेड, तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।